चलो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे कार्बन के ग्रुप्स के बारे में, नॉर्मल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बात हो चुका था। अब हम लोग एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। होता है ना, वेलकम एंटर द ड्रैगन। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा है, और बस अभी तक जो भी हमने पढ़ा 4 चैप्टर्स में पूरा बेसिक था। अब ये वाला जो है वो ओरिजिनल कंटेंट है। इसका नाम होने वाला है हमारा, पहले तो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और जस्ट इसको जैसे ही आप पढ़ लोगे, इसके तुरंत बाद एक छोटा सा टॉपिक हिट होगा जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, और वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल स्टार्ट वही है जहाँ अभी तक बेसिक था। तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, और वो पूरा का पूरा ग्रुप एक सर्टेन फॉर्मूला को फॉलो करता है। हर ग्रुप का स्ट्रक्चर किस पे फॉलो होता है? एक सर्टेन फॉर्मूला को, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाती है? सिमिलर होती जाती है। बस अंतर किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस सीरीज। हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? 3 पॉइंट बोले अभी। एक सर्टेन फॉर्मूला फॉलो करें, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो, और स्लाइट वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप जो क्या क्या हो, विच, एक नंबर में डाल लो आप, फॉलोज अ सर्टेन फॉर्मूला। ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला फॉलो करें? स्ट्रक्चर, फॉलो अ सर्टेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन हो जाएगा हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा हैव अ ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पे एक बात बोली गई है कि ऐसी ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो एक फॉर्मूला को फॉलो करे। वो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चरल, मतलब उनकी बनावट के लिए जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं, एटम्स जितने भी लग रहे हैं, तो कितने एटम इन्वॉल्व है, इसके बारे में बताना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा, उनके अंदर एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे अगर वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा ग्रुप लगभग उसी केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करे। और तीसरा, दे हैव अ ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होगी बट उसका एक ट्रेंड होगा। पहले का मान लो, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? 4 पता है। पहला पता है शेप, तो शेप से तो बात होगी नहीं, क्यों ही बात करें, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, मेल्टिंग, बॉइलिंग, और तो यही ना हो गए 4, शेप, वॉल्यूम, मेल्टिंग और बॉइलिंग। तो इन 4 में से एक शेप तो छाट दो, शेप से मतलब नहीं है, शेप को तो ये बता देगा स्ट्रक्चर कैसा है। वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तीनों के तीनों वॉल्यूम को बताते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में होता है, सबसे कम वॉल्यूम किस में होता है, ये आप पढ़ के समझ लोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिसाइड हो जाएगी। फिर लास्ट वाला आपका ये है। तो चारों के चारों कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेगा, बट उसका एक ट्रेंड बनाते हुए चलेगा कि शुरुआत के 3 गैस हैं, फिर लिक्विड है, फिर उसके बाद सेमी लिक्विड है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। तो ऐसा सेमी लिक्विड किसे कहते हैं? सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड के बीच का डेंस लिक्विड जिन्हें कहा जाता है। जेल वगैरह देखे हो, खीर तो सभी लोग ठेले हुए, तो सब इसी का पार्ट हो जाता है। तो ये होते हैं होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड। तो इसमें कोई दिक्कत रहा? कोई दिक्कत रहा? अब इसके अंदर एक बात नोटिस करिएगा कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, वो सब के सब उसी ग्रुप को फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुण, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, 2, 3।
यहाँ तक दिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि ये सब जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, एक कॉमन फार्मूला। तो उसकी डेफिनेशन में ही जब वो बात ठूस दी गई है तो उसका लक्षण भी वही होगा, दे ऑल फॉलो, या दे ऑल नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको लगने लगेगा कि दुनिया की सारी होमोलोगस सीरीज एक ही फार्मूला फॉलो करते हैं, ना। इसके लिए हम बोल देंगे ऑल कॉम्पाउंड ऑफ सेम सीरीज फॉलो सेम जनरल फॉर्मूला। एक सीरीज के सारे सेम जनरल फार्मूला को फॉलो करेंगे, ये बात भी हो जाएगी। और एक और बात याद रख लीजिए कि हर दो लगातार मॉलिक्यूल, जैसे पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब अगर फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं ना तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा। एपी पढ़े हो ना, एपी तो पढ़वे किया हो, तो इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो कहेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव compounds of series have a difference of CH2, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा। पहला वाला होमोलोगस सीरीज में सबसे पहली कॉमन होमोलोगस सीरीज हम अल्केन को बोल सकते हैं। अल्केन का पहला मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, CH4। दूसरे मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, C2H6। तीसरे मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, C3H8। अब काउंट करके देख लो, सारे के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी होगी। आपको दिखाई दे रहा है कि होमोलोगस सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करता है, और वो पैटर्न क्या होता है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अच्छा, इस चीज के दम पर आप एक चीज का और बोल सकते हो कि नहीं, कि दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पाउंड ऑफ सीरीज हैव द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ कितना यूनिट। शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे 14 बोल दिया वो? एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 यूनिट, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो दो हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट। तो दो लगातार मॉलिक्यूल के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट मास का डिफरेंस आएगा। जैसे इथेन से कितना भारी या कितना हल्का है, तो क्या बोलोगे, 14 यूनिट। वो कार्बन की वैलेंस, कार्बन का पता होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 और 1 13, और एक और हाइड्रोजन है 14। तो ये लाइन भी लिख दें, हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2 एंड मास ऑफ 14 यूनिट। 14 यूनिट मास का भी डिफरेंस होता है। इसके अंदर एक और बात आ गई आपकी, ये सभी के सभी सेम केमिकल प्रॉपर्टी फॉलो करवाते हैं, तो वो तो लिख दिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और एक और चीज़ कि इनमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। ट्रेंड देखने का मतलब ये सारे के सारे एक फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखते हैं। शुरुआत वाले सारे गैस होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे तो थोड़ी डेंसर गैस होंगे, फिर उसके बाद बढ़ोगे तो कॉन्डेंस्ड गैस होंगे, जिन्हें प्रेशर पे कॉन्डेंस करके आप गैस मतलब लिक्विड बना सकते हो। फिर आगे बढ़ोगे तो लिक्विड, और आगे बढ़ोगे तो और डेंस लिक्विड, फिर आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, तब जाके आपको हाइड्रोकार्बन का वैसा हिस्सा मिलता है। अब देखो, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे कॉमन हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम, कच्चा तेल जो निकालते हैं हम। और अगर हम उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट क्या निकलता है, ऑयल, नेचुरल गैसेस, पहला कंपोनेंट वही है। फिर दूसरा करते हो तो कंप्रेस्ड वाली गैसेस मिलती है, फिर तीसरा करते हो तो फिर आपको ऐसे लाइटर चीज़ें मिलती जाती है। अगर आप एक्सट्रैक्शन में पढ़ोगे ना, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन पे बात नहीं किया गया, लेकिन अगर करोगे या 8 वगैरह में कभी पढ़े रहते तो आपको पता रहता कि फ्यूल जब निकालता है सबसे ऊपर गैस निकलती है, फिर उससे हल्का पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, फिर मोबिल, फिर लास्ट में आते हैं तो क्या निकलता है, लास्ट में बचता है वैक्स, जो हम लोग वैसलीन यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट में घटिया ग्रेड प्रोडक्ट जो बचता है उसे ग्रीस कहते हैं। तो कुछ लोग वैसलीन भी यूज़ करते हैं, उसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट है। आप लोग बोर बोर कैसे पूरा हाथ मुंह मल रहे हैं, नहीं, वो उसका काम लुब्रिकेंट का है, बस वही करता है। ये समझ में आया होमोलोगस सीरीज। अब एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल ले लो। कॉमन फार्मूला है अल्केन का। अल्केन के लिए हमारा कॉमन फार्मूला क्या है, CnH2n+2 हो गया, एक जनरल फार्मूला हो गया।
दुनिया के सारे अल्केन इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अल्कीन के लिए हम सिमिलर ले लेंगे CnH2n। चलो इसका पहला प्रोडक्ट बोलते हैं, CH4 होता है, दूसरा वाला C2H6, तीसरा वाला C3H8। अब ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। इस गैस का जो टेम्परेचर होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो यूजुअली इस गैस का मेल्टिंग पॉइंट है, जो मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो -32 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये गैस को जमाने के लिए हमें कम से कम लिक्विड बनाने के लिए कितना टेम्परेचर में लाना पड़ेगा? -32। इसके लिए -24, इसके लिए -16। यानी सर बॉइलिंग पॉइंट धीरे 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 क्या होते जा रहा है? इनका कम होते जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सॉरी, बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि ये ट्रेंड दिखा रहा है कि ये वाली ज़्यादा तेज गैस है, थोड़ी धीमी गैस, और धीमी गैस, और धीमी, और अपने आप को चेंज कर रहा है। एक चीज़ देखी। दूसरा, इनके बीच का वेरिएशन देख लो। कार्बन के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1। हाइड्रोजन के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। यहाँ से यहाँ के बीच में 1 और यहाँ से यहाँ के बीच में 2। तो ये दोनों की दोनों लाइन प्रूफ हो गई। बस यही था, ये होमोलोगस सीरीज का है। अब आगे बोलता है कि होमोलोगस सीरीज सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की नहीं होती। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होमोलोगस सीरीज के फादर हैं, पिताजी हैं। इनके दम पे हम होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज होती है जिसका नाम होता है अल्काइल्स। नाम सुने हो? पढ़े हुए किए हैं अल्काइल के बारे में। चलो बात कर लेते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है? बस आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? एक बने बनाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से 1 या 2 हाइड्रोजन के टुकड़ों को निकालकर उसके जगह दूसरे नॉन हाइड्रोजन कंपोनेंट आके बैठे। हाइड्रोजन आके बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो ये था C, ऐसे चारों साइड, और इसके बदले इस हाइड्रोजन को हटा के ये वाला हाइड्रोजन आके बैठ गया, तो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बट इसको हटा के कुछ भी आके बैठ जाए, इसके बदले क्लोरीन बैठ जाए, नाइट्रोजन बैठ जाए, कुछ भी बैठ जाए तो दिक्कत है। तब वो क्या बनता है? फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप ये एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कार्बन के बगल में लगकर कार्बन को और रिएक्टिव बनाता है। सर CH4 किसी से रिएक्ट करेगा? यूजुअली नहीं करेगा। यूजुअली मीथेन किसी से बात करने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है, शांत है, सैचुरेटेड है, एक वर्ड यूज हुआ था, है ना। वो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं। लेकिन अगर बगल में कुछ लगा दे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कुछ भी, तो ये वाला बंदा उसके केमिकल बिहेवियर को क्या करवाएगा? चेंज। क्योंकि ये उसके ऊपर जबरदस्ती या तो प्लस चार्ज ला देगा तो माइनस चार्ज ला देगा। अब इस चक्कर में ये घूमते फिरेगा, कोई हमसे प्लस चार्ज ले लो, कोई हमसे प्लस चार्ज ले लो। इस चक्कर में ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी भी किसके तौर पर डिसाइड होगी? इसके तौर पर, यानी इसके फंक्शन को डिसाइड करता है। इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो कार्बन क्या, वो क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से है, बस कोई नॉर्मल सा। बाबा जी ध्यान दीजिए, बाद में आप मतलब करिएगा। है आज आप पेन लगा दिए हैं, कुछ और ही काम कर रहे हैं। मुंह बंद करिए। क्या मुंह बंद कर रहे हैं? ठीक है, ये समझ में है। अब इस पे लिख दे कि हाँ ये क्या है, तो बोल सकते हैं एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम which when attached to carbon compound, usually organic compound, when attached to organic compound makes it reactive
and makes it reactive and decide its property। सर यहाँ आप ये नहीं बोले हैं फिजिकल की केमिकल, कौन सी? नॉर्मली हम दोनों के बारे में बोल दिए हैं कि हाँ भाई आप कोई भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोले, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोले, आप कोई भी प्रॉपर्टी के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दोनों में इसका यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब लगेगा, मान के चलो नॉर्मली कार्बन एटम के बीच की बात समझा देते हैं। चलो ये कार्बन एटम है, इसका खुद का ये किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा, खुद से किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मली किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। जबरदस्ती कराओगे तो कर करेगा, अगर उस सिनेरियो में जबरदस्ती करोगे तो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर हम हटा देते हैं, चलो दो कंपैरिजन रखते हैं, एक CH4 लेते हैं और एक साइड लेते हैं हम CH3Cl, और दोनों की प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर आप इसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाओगे ना, तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अभी समझाएं आपको -32 डिग्री सेल्सियस, हालांकि फ़ारेनहाइट में या केल्विन में इसका मेजरमेंट कुछ और होता है। और इसमें आओगे ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा और कम हो जाता है। क्यों? एक क्लोरीन लगने से इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से खींच के रखता है, यानी इनके बीच में चाहे ना चाहे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी तो ओवरकम करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और इसीलिए कहने का मतलब है कि ये इसकी प्रॉपर्टी को अकेले भी डिसाइड कर सकता है, ये अकेले डिसाइड कर सकता है, याद रखिएगा। ये अकेले कैसे डिसाइड कर रहा है? ये खुद एक निगेटिव चार्ज वाला है। अगर बगल में कोई नहीं रहता है तो बगल वाला आदमी खुद ही क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम बहुत अमीर हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है समझ रहे हैं, बहुत अमीर है, तो हमको गरीब करने का तरीका क्या है? हमारे बगल में हमसे भी बड़ा अमीर आदमी लाते नहीं, वो तो फिर उससे तो फिर हम गरीब नहीं लाओगे, हम बहुत अमीर हैं, ऐसा वाला सिनेरियो। मतलब हमारे पास ओशन है, तुम चुराओगे भी तो एक बाल्टी पानी लेके दो, तो रखेगा कहाँ? वो ओशन भी हमारा ही है। नहीं, तो कहने का मतलब वही था कि अगर इस क्लोरीन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्लोरीन अकेला इसकी पूरी की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड कर सकता है। कैसे? यही क्लोरीन बोलेगा कि हमारे बदले किसी और को भी रख लो जो मेरे से ज़्यादा स्टेबल हो, उसके बदले किसी और को रिप्लेस करो जो उससे भी ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये अकेला उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड कर सकता है। अब आपका काम रहेगा कि इस होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप के कितने कंपोनेंट हैं। 10th के लिए आपको गिने चुने 5 को पढ़ने हैं। 10th के लिए आपको कौन कौन से 5 को पढ़ने हैं? सबसे पहला है आपका हैलो ग्रुप्स, हैलो ग्रुप्स। सर हैलो ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड एक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड एक्स। सिंगल बॉन्ड एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में कौन कौन सी 4 गैसेज आती हैं भैया? बोल दे। या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, आयोडीन। पहला है हैलो ग्रुप, दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल को क्या कहते हैं? अल्कोहल को नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंगल बॉन्ड OH। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप इसे? सिंगल बॉन्ड OH। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तीसरा वाला है कौन सा है जी? ऑल्डिहाइड। एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी। आगे पढ़ाएंगे कि हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सिल में क्या अंतर है, बताएंगे, लिखते हैं पीछे रीजन होता है। सिंगल बॉन्ड CHO, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे लिखा जाता है? सिंगल बॉन्ड CHO लिखने के पीछे का रीजन क्या है? अगर आप लिखते हो, मान लीजिए कार्बन है, इसके ऊपर हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया सिंगल, तो यहाँ पे कुछ और लगेगा, यहाँ पे भी कोई चेन लगेगी, उसे हम कहते हैं CHO। ठीक है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CHO। ये भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, इस पे भी पूरी पूरी सीरीज बनेगी। सीरीज मतलब होमोलोगस सीरीज।
कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड COOH। अब आपको इसका भी स्ट्रक्चर पता ही होगा। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सा कार्बन लेते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन और उसके एक साइड लगाते हैं OH। ये अपने 4 बन गए, बस एक बचा है अभी के लिए। हम बस आपको इतना ही पढ़ाएंगे 10th के लिए। कीटोन, कीटोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे मिलते जाएगा हम आपको और भी बताएंगे कि हाँ भाई वो तो अल्कीन और अल्काइन है ना, ये अल्कीन ग्रुप है और ये अल्काइन ग्रुप है, बस आपस में गल नहीं। हैलोजन तो बस एक एग्जाम्पल है उस फंक्शनल ग्रुप का। ये भी तो लग के प्रॉपर्टी चेंज करता है, ये भी तो, हाँ बस ये सब बस लग के एक सीरीज, ये लगेगा एक पूरी सीरीज बन जाएगी, ये लगेगा एक पूरी सीरीज, ये एक पूरी सीरीज, ये एक पूरी सीरीज, फिर इनकी सबकी एक पूरी सीरीज बनते जाती है। सबका नेचर क्या है, सबका रिएक्शन क्या है, ये सब 11th में पढ़ना है। हालांकि आपको ये जानना है कि ये नाम इनका कैसे लिखा जाता है, इनके नोमेनक्लेचर का मेथड क्या है, इनको लिखेंगे कैसे, सबका नोमेनक्लेचर जानना है। हालांकि ज़्यादातर नहीं देखना है इसमें से, बस एक लेक्चर में आपको 3 कवर कर देंगे और एक लेक्चर में 3 कवर कर देंगे, 3 ठीक है। उतार लीजिए इसको और आप लोग भी उतार लीजिए।